सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज़ है उसका आज 10वां पार्ट है। 9 पार्ट जो है सितंबर तक के करंट अफेयर हमने कवर कर लिए हैं। आज जो है हम अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपको आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वहाँ पर कवर करेंगे, वहाँ पर काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका ल्यूसी मिशन के रिलेटेड। ठीक है, तो अक्टूबर में ये डिसाइड किया गया है कि ल्यूसी मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये ल्यूसी मिशन किसके लिए होगा? तो ये जुपिटर प्लैनेट जो है उसके एस्टेरॉयड है जिसका नाम ट्रोजन है। उस एस्टेरॉयड ट्रोजन को स्टडी करने के लिए जो है ल्यूसी मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। आपको बताना है कि ये ल्यूसी मिशन जो है कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये मिशन जो है आपका नासा स्पेस एजेंसी जो है उसका मिशन है। ल्यूसी मिशन जुपिटर का एस्टेरॉयड ट्रोजन जो है उसके ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल नाम करके जो है एक रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया है। तो स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल नाम की रिपोर्ट जो है इसको रिलीज़ किया है भारत की ही एक इंस्टीट्यूशन में जिसका नाम है नीति आयोग, जो कि अरेस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन का नाम भी इसको दिया गया था, अब इसको नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इंटरनेशनल फोरम है जिसने एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी इंटरनेशनल फोरम है जिसने क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को एक फंडामेंटल राइट जो है घोषित कर दिया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने जो है क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को भी एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसको हाल ही में अक्टूबर में महारत्न स्टेटस मिला है? आपको पता है कि जितनी भी भारत में इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 स्टेटस दिए जाते हैं, मिनी रत्न है, नवरत्न है एंड महारत्न है। तो जब महारत्न पहली बार दिए गए तो लगभग 8 कंपनीज थी जिनको महारत्न का टाइटल दिया गया था। तो उसके बाद जो है एक और कंपनी को मिला, एक और कंपनी को मिला और 10 हो गई थी टोटल। और रिसेंटली अक्टूबर 2021 में एक और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसकी ग्राउथ अच्छी हो रही है तो उसको महारत्न का स्टेटस दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी है पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको जो है हाल ही में महारत्न का स्टेटस दिया गया है। तो ये है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि पहले नवरत्न स्टेटस हासिल वो उसके पास था, अब जो है उसको महारत्न स्टेटस दिया गया है। और इसके साथ जो महारत्न कंपनीज हैं वो लगभग भारत में अब 11 पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऐसी हो गई हैं जिनको महारत्न का स्टेटस मिल गया। और ये 11 की 11 की लिस्ट जो है ये आपके पास है। और आखिर में याद रखिएगा, सबसे आखिर में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसको हाल ही में जो है महारत्न स्टेटस मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च पेट्रोलिंग ऑपरेशन नेम ऑपरेशन सतर्क? ठीक है, तो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने हाल ही में एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सतर्क? ठीक है, तो ये ऑपरेशन सतर्क जो है ये आपका न्यू दिल्ली यूटी का है और ये जो है किसके लिए? तो पेट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री सेलिब्रेटेड इंडिजिनस पीपल डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अक्टूबर के महीने में इंडिजिनस पीपल डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है? तो ये आपकी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसने जो है इंडिजिनस पीपल डे जो है वो सेलिब्रेट किया है हाल ही में अक्टूबर के महीने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एडवाइज़र जो है उसको अपॉइंट किया गया है? नए एडवाइज़र जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंट हुए हैं, तो ये हैं मिस्टर अमित खारे। ठीक है, तो अमित खारे जी जो हैं इनको जो है अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एडवाइज़र जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर गवर्नमेंट्स रीसेंट नोटिफिकेशन रिलीज इन 2021 व्हाट इज़ द गेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो हाल ही में 2021 के अक्टूबर महीने में ही गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें अब ये अलो किया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं यानी अबॉर्शन करना चाहती हैं तो एक पहले मैक्सिमम टाइम लिमिट होता था जिसके बाद जो है लीगली
आप जो है अबॉर्शन नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उसके बाद माना जाता है कि बच्चे को और माँ दोनों की ही जो लाइफ है उसको रिस्क हो सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर आप अबॉर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले टाइम पीरियड जो रहता था वो आपका लगभग 20 वीक का रहता था, यानी 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी जब आपको आई है उसके 20 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अगर आप ऑपरेशन करवा लें तो ओके है, कोई हेल्थ रिस्क जो है आपको नहीं रहता। 20 हफ्ते के बाद जो है अबॉर्शन करवाना लड़की को जो है वो मना किया जाता था, क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए जो है वो रिस्क फैक्टर माना जाता था। लेकिन हाल ही में जो है इसको गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है, और अब जो है अब अबॉर्शन जो है एलो कर दिया गया है, अबॉर्शन को लीगल एलो कर दिया गया कि 24 वीक तक जो है, यानी प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते के अंदर अंदर, इन 4 हफ्ते का टर्म जो है 1 महीने का लगभग और बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 5 महीने के अंदर अंदर आप अबॉर्शन करवा सकते थे, अब 6 महीने के अंदर अंदर भी आप ऑपरेशन जो सॉरी अबॉर्शन जो है वो करवा सकते हैं लीगल तरीके से। वैसे अनलीगली तो आप 8वें 9वें महीने में भी करवा सकते हैं, लेकिन लीगल नहीं रहता वहाँ पर। ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि डेथ्स वगैरह हो जाती हैं, माँ जो भी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो अब जो है 20 वीक्स से बढ़ाकर 24 वीक्स जो है वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का टाइम जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर को आपको पता है कि इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेंस जो है मनाया जाता है हर साल। तो 15 अक्टूबर को पहले याद रखिएगा कौन सा डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स, यानी गाँव की जो औरतें हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूट देने के लिए उनको मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो इस साल 2021 का जो इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स था उसकी क्या थीम रही है, ठीक है। तो 2021 की थीम रही है वो है रूरल वुमेन्स कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ठीक है। तो ये जो है इसकी थीम रही 2021 की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर ने, इन्होंने भूदान ग्रूव प्लेक जो है एक कंट्री में बनाया है, यानी उसको इनागोरेशन किया है। तो कौन सी कंट्री में जो है ये बनाया गया, इनागोरेट किया गया है भूदान ग्रूव प्लेक, ठीक है। तो हाल ही में इसको बनाया इनागोरेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो ये बनाया गया है आपका इसराइल में, ठीक है। तो ये किसकी याद में बनाया गया कि 1958 में जब हमारे जेपी नारायण जी जो थे, जब इन्होंने इसराइल में विज़िट किया था, इसी दिन विज़िट किया था, तो इसी दिन जो है इसको उनकी एनिवर्सरी को हम कह सकते हैं मनाने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके विज़िट को ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इसराइल में बनाया गया। इसराइल के साथ इनके काफ़ी अच्छे जो है वो लिंक्स माने जाते थे, ठीक है। याद रखिएगा भूदान ग्रूव प्लेक इसराइल में और जेपी नारायण जी के विज़िट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इंस्टीट्यूशन जो है अभी रिसेंटली वो आधार हैकाथॉन 2021 जो है उसको होस्ट करेगा, तो वो है आपके UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आधार कार्ड बनाते हैं, याद रखिएगा, आपको पता है आधार कार्ड बनाना है तो इसी साइट पर जाकर आपको बनाना पड़ता है। और ये रिसेंटली जो है आधार हैकाथॉन जो है 2021 का उसको अब होस्ट करेंगे, यानी उसको एक ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि रिसेंटली जो है एक हम कह सकते हैं एक कमीशन टाइप का एक होता था पहले, जिसको रिसेंटली जो है अब डिज़ोल्व कर दिया गया है IRSDC, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन हाल ही में इसको डिज़ोल्व कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आता था जिसको अब जो है डिज़ोल्व कर दिया गया है। तो ये आता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर, और IRSDC की फुल फॉर्म अगर आप पूछें तो ये है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो पहले ये एग्जिस्ट करती थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, अब जो है इसको डिज़ोल्व कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिफेंस ड्रिल हाल ही में जो है एक कंट्री है उसने डिफेंस ड्रिल जो है वो की है, जिसका नाम था फादियान हरीम विलायत, ठीक है। तो फादियान हरीम विलायत नाम की डिफेंस ड्रिल जो है वो एक कंट्री में की गई है। आपको बताना है कौन सी कंट्री में जो है ये इस नाम की ड्रिल जो है वो की गई है। तो ये ड्रिल जो है ये ईरान में की गई है हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिसेंटली जो है एक कंट्री है उसने अपना फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, यानी पहले भी ये रॉकेट उन्होंने लॉन्च किए होंगे, लेकिन अपना फुली होम ग्राउंड जो था, यानी अपने देश में बनाया हुआ रॉकेट नहीं था, पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपने देश में पूरी तरीके से जो है उसको डेवलप करके उसको लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया था नूरी, ठीक है। नूरी सबसे पहले तो नूरी है क्या, तो नूरी जो है एक रॉकेट का नाम है, ठीक है, रॉकेट का नाम है। कौन सी कंट्री ने बनाया है नूरी को, तो ये है आपकी साउथ कोरिया, और ये साउथ कोरिया का पहला होम ग्राउंड रॉकेट है जिसको रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है नूरी, ठीक है।
उसके बाद है एक नई एनजीओ बनाई गई है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यू वी कैन। ठीक है, यू वी कैन नाम की एनजीओ जो है रिसेंटली एक फेमस क्रिकेटर हैं हमारे, उन्होंने जो है इसको इस्टेब्लिश किया है अक्टूबर के महीने में। तो आपको बताना है ये कौन से क्रिकेटर ने इसको जो है वो हाल ही में लॉन्च किया है, यू वी कैन एनजीओ। ठीक है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोलो एनजीओ बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। युवराज सिंह जो हमारे पूर्व क्रिकेटर थे, अब रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लगभग सारे ही फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो युवराज सिंह काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक एनजीओ बनाई है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यू वी कैन। ठीक है, बीइंग ह्यूमन जो है ये भी सलमान खान की एक एनजीओ है, ये भी एक अच्छी एनजीओ है। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है पहला अपना मैन्ड ओशन मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो उस मैन्ड ओशन मिशन जो है उसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है, पहला मैन्ड स्पेस मिशन जो है वो याद रखिएगा, वो इंडिया का वो है आपका गगनयान, जो कि इसी साल जो है वो लॉन्च करने का सोच रही है। हालांकि देखते हैं क्या होता है, कोविड की वजह से थोड़ी ऑब्स्टेकल ज़रूर आई हैं, लेकिन उम्मीद है इसी साल जो है स्पेस मिशन गगनयान भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने अपना फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन जो है उसको भी लॉन्च करने की स्कीम बना ली है और उसको नाम दिया गया है आपका समुद्रयान। ठीक है, तो गगनयान समुद्रयान एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ नहीं है, मतलब एक ही जैसा नाम है, समुद्र लगाना उधर गगन लगाना है, बस यान तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो चाइना ने पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है उसको हाल ही में लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम दिया गया है चीज़। और चीज़ की फुल फॉर्म अगर आप पूछो कि क्या है, तो चीज़ की फुल फॉर्म है चाइनीज़ एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरल। ठीक है, इसको चीज़ का नाम दिया गया है और ये चाइना की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है, हाल ही में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन डिक्लेयर एज मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका एक प्रोग्राम चलता है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर गंगा जो रिवर है उसकी सफाई के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो इसके मैस्कॉट जो है, यानी इसका एक कहते हैं मेन चेहरा जो है किसको बनाया गया है, जिसके नाम के अंदर ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, तो ये बनाया गया है रिसेंटली चाचा चौधरी को। ठीक है, तो चाचा चौधरी को जो है अब मैस्कॉट बनाया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया वाज नेम अमॉन्ग द विनर ऑफ प्रिंस विलियम्स इनॉग्रेल अर्थ शॉट प्राइज। ठीक है, तो अर्थ शॉट प्राइज जो कि प्रिंस विलियम जो हैं इंग्लैंड के, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिनको जिस अवार्ड को इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑस्कर आप जानते हैं फेमस अवार्ड है, ये इको ऑस्कर हो गया, इन्वायरमेंट की फील्ड में जो है ये दिया जाता है। तो कौन से इंडिया में से जो है एक प्रोजेक्ट जो है जिसको चुना गया है, जिसको ये इको ऑस्कर या अर्थ शॉट प्राइज जो है उसको हासिल हुआ है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसको ये ऑस्कर अवाइज इको ऑस्कर या अर्थ शूट प्राइज मिला है? तो ये है आपके ताकाचार प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकाचार प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है, तो दिल्ली बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका, तो इसको मिला है आपका अर्थ शूट प्राइज, जिसको कि इको ऑस्कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप देखोगे कि इसके लीडर कौन है, तो विद्युत मोहन जो हैं इस ताकाचार प्रोजेक्ट को चलाते हैं। और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है जो कि क्या करती है, क्रॉप रेजिड्यू को कन्वर्ट करती है बायो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्रॉप रेजिड्यू जो भी आपकी गंदगी फैलाने वाला होगा उसको ये कन्वर्ट करके बायो प्रोडक्ट बना देती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से क्लीन इन्वायरमेंट रहता है, आप जो है फ्यूल भी आपको अच्छा मिल जाएगा और इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ताकाचार प्रोजेक्ट विद्युत मोहन और इनको मिला है आपका अर्थ शूट प्राइज, जिसको इको ऑस्कर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया है हाल ही में 15 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या रही है? सबसे पहले तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाया किसके नाम पर जाता है, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है इनके जन्मदिन के ऊपर। तो इसकी थीम जो है 2021 में जो मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, तो ये 2021 के जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम की याद में उनकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है 2021 का हाल ही में इंडिया और कौन सी कंट्री की फोर्सेस के बीच में हुआ है, तो युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, इंडिया और अमेरिका की फोर्सेस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि फीफा का जो अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2022 में, याद रखिएगा फीफा फुटबॉल के रिलेटेड है, तो अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 में जो कि इंडिया में ही होने जा रहा है। एक क्वेश्चन तो ये भी आपका बन जाता है कि फीफा अंडर 17
17 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होगा, तो भारत में होगा। इसका मैस्कॉट जो है ये किसको चुना गया है, तो मैस्कॉट क्या रखा गया है इसका, तो वो है ईभा। ठीक है, तो ईभा जो है कार्टून कैरेक्टर है, इसको रखा गया है आपका मैस्कॉट ऑफ फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2020 जो कि भारत में ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है कि सत्यजीत रे अवार्ड जो है, फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड जो है किसको दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो इंडियन सिनेमा में इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है, जिसकी वजह से इनको फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड जो है उसके लिए जो है वो चुना गया है। तो ये हैं आपके साउथ इंडियन एक्टर हैं आपके बी गोपाल। ठीक है, तो बी गोपाल जो हैं इनको दिया जाएगा सत्यजीत रे अवार्ड 2021 का। उसके बाद है 11 अक्टूबर को एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है भारत गवर्नमेंट, भारत की तरफ से, भारत यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं 11 अक्टूबर 2021 को। तो कौन सी एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको हाल ही में बनाया गया, तो ये है आपकी इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा लोगो आपको अब देखने को मिलेगा। इनकी टैगलाइन अगर आप देखोगे तो भूमंडल से ब्रह्मांड तक, ये इनका टैगलाइन है, इसको भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है इसको बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन को, ISPA के नाम से। ठीक है, और पहले चेयरमैन जो है इनके, क्योंकि हाल ही में बनी है तो पहले चेयरमैन ही होंगे, पहले चेयरमैन इनके रखेंगे हैं वो हैं जयंत पाटिल। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स जो है हाल ही में 2021 का नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये किसको दिया गया है। तो क्या काम क्या किया है, तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बारे में हमें बताया है कि क्या क्या उसके असर एक इकॉनमी पर हो सकते हैं जो आप प्लानिंग करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसके लिए इनको 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, और ये तीनों ही हैं, डेविड कार्ड, जो सुथा एंग्रिस्ट एंड गुडियो एम्बेडन। ठीक है, तो इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ इन इकॉनमी मिला है। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ जो है और भी फील्ड्स में दिया जाता है, आइए उसको भी देख लेते हैं 2021 के किसको मिले हैं। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ अगर आप देखोगे पीस में किसको मिला है, तो इस पर पीस में जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है आपका मारिया रेसा को, और साथ आपके दमित्री मोहोवत को। ठीक है, दमित्री मोहोवत एंड मारिया रेसा को मिला है। लेकिन एक ही सिंगल पर्सन है जिनको लिटरेचर में मिला है, तो ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिटरेचर में किसको मिला है, तो वो है अब्दुल रज़ाक गुरना। ठीक है, एक ही नाम है, बाकी में 3-3 है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी ऑप्शन 4 ही होते हैं, तो उसमें अगर 3 बंदों को या 2 बंदों को मिला है तो आपको बोथ या ऑल ऑप्शन मिल ही जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन लिटरेचर में क्योंकि सिंगल बंदे को मिला है तो ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और साथ ही साथ पीस में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो पीस में भी याद रखिएगा मारिया रीसा एंड दमित्री मुरोतब को। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन में अगर आप देखोगे तो डेविड जूलिस को, एर्डेमन पटापोशियन को। तो उसके बाद फिजिक्स में आपको मिला है बेंजामिन लिस्ट को, डेविड मैकमिलन को। एंड फिजिक्स में आप देख सकते हो शाइकुरो मेनुए को एंड क्लक्स हैजमैन एंड जॉर्जिया पायरेसी। ठीक है, तो ये आप गूगल से भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं आई है। तो आपके इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, तो ये अभी मैंने आपको बताया डेविड कार्ड, जोशा अंग्रिस्ट एंड ग्यूडो इम्बन को। ठीक है, तो ये आपके नोबेल प्राइज़ हैं 2021 के, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अभी रिसेंटली अक्टूबर में मनाया गया है। आजकल आपको पता है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से ये डे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया, 10 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ठीक है, उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 का जो है ये किसको मिला है, तो ये आपके रणदीप गुलेरिया को मिला है, जो कि दिल्ली एम्स के जो हैं वो डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो दिल्ली एम्स के जो हैं डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। उसके बाद आर्यभट्टा अवार्ड जो है 2021 का, ये किसको मिला है, तो आर्यभट्टा अवार्ड जो है ये आपका सतीश रेड्डी जी को मिला है। और सतीश रेड्डी कौन है, तो ये हैं आपके चेयरमैन हैं आपके DRDO के। ठीक है, तो DRDO के चेयरमैन आपके सतीश रेड्डी, इनको मिला है आर्यभट्टा अवार्ड 2021 का। ठीक है, तो अक्टूबर के इतने ही करंट अफेयर थे। इसके बाद नवंबर एंड दिसंबर के करंट अफेयर हैं, उसको भी हम अगले 2 दिन में कवर कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ